क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। इसमें हमें दिया गया है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसे हमने सॉल्व करना है। बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उनका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है और उसको एचेलन फॉर्म में और फिर रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में दो मेथड से कन्वर्ट करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हुए इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्सेस, अब इसे हम रो के लिहाज से बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसे रो के लिहाज से सॉल्व करना है। तो इसको हम ए बी का नाम दे देते हैं और यहाँ से हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ये बनता है 1 -2 -2 और यहाँ पे एक सेपरेटर दे के ये राइट हैंड साइड हम लिखेंगे और 2 3 1 और 1 5 -4 -3 और 1। अब हम इस पे पहला मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड 1 जो है, जो हमें कहा गया है कि इसको एचेलन फॉर्म से आप सॉल्व करें, तो हम कहेंगे बाय एचेलन फॉर्म। हम इसको बाय एचेलन फॉर्म हम सॉल्व कर रहे हैं। एचेलन फॉर्म में सॉल्व करते हुए ये आएगा रो इक्विवेलेंट। अब इसमें हम देखते हैं कि पहली रो में 1 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसे हमने 0 बनाना है। ये 5 है, इसको 0 बनाना है। तो हम जो ऑपरेशंस करते हैं उससे लिखते हैं कि R2 - 2R1। पहले हम R2 में से 2R1 माइनस करते हैं। पहली रो हम इसी तरह लिख लेते हैं 1 - 2 -2 1। यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 3 - 2 इंटू -2 और 1 - 2 इंटू -2 और 1 - 2 इंटू 1। अब इस 5 को हमने 0 करना है, तो R3 - 5R1, तो ये 5 - 5 -4 -5 इंटू -2 और -3 इंटू -5 इंटू -2 और यहाँ पर 1 - 5 इंटू 1। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है रो इक्विवेलेंट टू 1 -2 -2 और 1 इसी तरह रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 4 7 1 + 4 5 और 1 यहाँ पर -1 है, सॉरी, यहाँ पर -1 है। यहाँ पर भी -1 आएगा, तो यहाँ पर भी -1 होगा। तो ये बन जाएगा 1 + 3 4 बन जाएगा, 1 + 2 3 बन जाएगा, सॉरी 1 + 2 3 बन जाएगा। और अब यहाँ पर 0 आ जाएगा, -4 + 10 ये आ जाएगा 6 और -3 + 10 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 5 ये 6 के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमें
इसको ये जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको 1 के बराबर करना है। तो इसको हम कहते हैं कि अगर हम 1/7 से R2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, पहली रो तो इसी तरह आ जाएगी 0। अब ये 1/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/7 और ये आ जाएगा 3/7। यहाँ पर आ जाएगा 0, 6, 7 और 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 1 आ गया है और अब हमें यहाँ पर 0 लाना है। तो इसके लिए हम करते हैं कि R3 में से 6R2 सब्सट्रैक्ट करते हैं। पहली रो उसी तरह आ जाएगी, दूसरी भी उसी तरह आ जाएगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो 7 माइनस 6 इंटू 5/7 और 6 माइनस 6 इंटू 3/7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये पहली रो इसी तरह आ जाएगी, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 है, 1 5/7 3/7 0 0। ये 7 माइनस 30/7 है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 19/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 24/7। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने 1 के बराबर करना है। तो फर्दर हम ऑपरेशन लिखते हैं कि ये है, अगर हम इसको 7/19 R3 करें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। पहली रो इसी तरह हम लिख लेते हैं। अब थर्ड रो में ये 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसको हम 7/19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24/19। अब ये हमारी एचलन फॉर्म में बन गई है और हम ये कहेंगे कि जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो एचलन फॉर्म में है। नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इन एचलन फॉर्म। तो इसको हम कह सकते हैं कि अब हम इसे वापस इक्वेशंस की शक्ल में अगर लिखें, इट कैन बी रिटन एज पहली से जो पहली इक्वेशन हमारी बनती है उसको हम लिखते हैं x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1 और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x2 प्लस 5/7 x3 इज इक्वल टू 3/7, इसे हम 2 कह देंगे। और ये थर्ड जो बन जाएगी ये है x3 इज इक्वल टू 24/19, इसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे। अब इस x3 की वैल्यू अगर हम यहाँ इक्वेशन 2 में डालें
तो हमें x2 की वैल्यू मिलेगी, पुट x3 इज इक्वल टू 24/19 इन इक्वेशन 2। इसमें जब आप वैल्यू डालते हैं तो ये आता है x2 प्लस 5/7 24/19 इज इक्वल टू 3/7, या ये इंप्लाई करता है कि x2 इज इक्वल टू 3/7, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 120 डिवाइडेड बाई 133, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आता है 57 माइनस 120, एलसीएम लेके 133, तो ये -9/19। तो ये हमें x2 की वैल्यू मिल गई है। अब हमने x2 और x3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x2 and x3 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x1 -2 इंटू -9/19 और -2 इंटू x3 की वैल्यू है 24/19 इज इक्वल टू -1। तो x1 प्लस 18/19 माइनस 48/19 इज इक्वल टू -1। x1 प्लस इसका 19 एलसीएम हम ले लें, 18 माइनस 48 इज इक्वल टू -1, तो ये इंप्लाई करता है x1 इज इक्वल टू -1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 30/19, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x1 इज इक्वल टू -19 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 11/19। तो इस तरह हमने जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हासिल करना था वो हमें मिला है। The required solution is x1 is equal to 11/19, x2 is equal to -9/19 और x3 is equal to 24/19। अब हम इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म से हम करते हैं। स्टार्ट हम उसी तरह करेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा ये है, जैसे हमने पिछले पार्ट में बनाया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पर भी यही होगा। और अब हम मेथड 2 है, इसमें लिखेंगे कि बाई रिड्यूस्ड एचेलन मेथड। इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को वही तरीकाकार है कि पहले हम इस 2 को एलिमिनेट करेंगे रो 2 से, और इसके लिए R2 - 2R1 करेंगे, और फिर 5 को यहाँ से हमने 0 के बराबर करना है तो R3 - 5R1 करेंगे। इसका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन, सिंप्लीफाइड शक्ल हमारे पास ये आती है, यहाँ पर 7 है, इस 7 को हमने 1 के बराबर लाना है तो 1/7 R2 करेंगे। फिर हम ये करेंगे कि यहाँ पर ये 6 है तो इसको 0 को बराबर करने के लिए R3 - 6R2 करेंगे। ये स्टेप्स आप पिछले सारे देख चुके हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पर हमारे पास 19/7 आ जाता है, तो 19/7 को 1 करने के लिए 7/19 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो अब हम इसको रिड्यूस्ड ये एचेलन फॉर्म में है मैट्रिक्स, अब हम इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम कहते हैं कि नाउ वी
reduce the augmented matrix to reduced echelon form। इसके लिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर -2 की जगह पे भी हमें 0 चाहिए। तो एक ऑपरेशन इस पर हम ये करते हैं कि R1 में से अगर हम R2 को सब ऐड करें तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसके लिए करते हैं कि 1 -2 + 2 -2 + 2 5/7 -1 + 2 into 3/7 0 1 5/7 3/7 0 0 1 और 24/19 इसी तरह रहेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 1 0 -2 में जब हम ये 10/7 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है -4/7 और -1 में ये 6/7 को ऐड करते हैं तो -1/7 आ जाता है आंसर। ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 0 1 5/7 3/7 0 0 1 24/19। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये चाहिए कि ये 1 हमें लीडिंग एलिमेंट 1 मिल गया है, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो ऑपरेशन है बाई R1 माइनस प्लस 4/7 R3, पहला ऑपरेशन ये करते हैं कि 4/7 R3 से ऐड करते हैं R1 में। तो ये आ जाएगा 1 0 -4/7 प्लस 4/7 -1/7 प्लस 4/7 into 24/19। अब यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि R2 माइनस 5/7 R3 करते हैं। तो ये आ जाता है 0 1 5/7 माइनस 5/7 और यहाँ पर आ जाएगा 3/7 माइनस 5/7 24/19। ये जो थर्ड रो है ये इसी तरह रहेगी। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाता है 1 0 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है -1/7 प्लस 4 into 24 96/7 मल्टीप्लाइड बाई 19। तो इसका एलसीएम वगैरह जब हम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका 11/19। यहाँ पर 0 1 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -9/19 और यहाँ पर 0 0 1 और
यहाँ पर आ जाएगा 24/19। अब ये रिड्यूस्ड एचएन फॉर्म में आ गया है। नाउ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स is in reduced echelon form. It can be written as जो पहली रो है इससे हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू 11/19 है। x2 जो है सेकेंड रो से ये -9/19 है और x3 जो है ये 24/19 है। इस तरह ये हमारा सेकेंड मेथड से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बाय मेथड 2। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसे भी हमें दो तरीकों से करना है सॉल्व, एक एचेलन फॉर्म से और दूसरा रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म से। तो पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखेंगे एज ए बी इज इक्वल टू, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा 1 2 1, सेपरेटर यहाँ पे देंगे 2 2 1 2, यहाँ पर भी सेपरेटर और -1 2 3 -1 और 9। अब हम इसे जो मेथड 1 है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। मेथड 1 है जो रिक्वायर्ड मेथड 1 है बाय एचेलन फॉर्म। एचेलन फॉर्म से करने के लिए हमें जो गिवन मैट्रिक्स है वो है 1 2 1 2 2 1 2 -1 2 3 -1 9। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सेकंड रो है उसमें जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, इसे हमने 0 करना है और इसी तरह थर्ड रो में जो पहला एलिमेंट है उसे भी हमने 0 करना है। तो इस पे हम ऑपरेशन लिखते हैं कि बाई R2 - 2R1 1 2 1, ये पहली रो इसी तरह आ जाएगी और सेकंड रो पे हम ऑपरेशन करेंगे, ये आ जाएगा 2 - 2, ये आ जाएगा 1 - 2, यहाँ पर 2 -1 -4 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2, यहाँ पर -1 -4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 - 2 3 -4 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम कर रहे हैं R3 - 2R1। इस ऑपरेशन के नतीजे में यहाँ पर 3 - 4 आ जाएगा, यहाँ पर -1 - 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 -4 आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 2 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 -3 0 -5, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, -1
-3 और 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये -1/-3 है, इसको यहाँ पर हमें 1 चाहिए, लीडिंग एलिमेंट सेकंड रो का। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको हम जो रो 2 है उसको -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगी 1 2 1 2 0 1 0। ये पॉजिटिव का 5/3 आ जाएगा, 0 -1 -3 और 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर -1 है, ये -1 को हमें 0 करना है। तो इसको करने के लिए हम इस पर ऑपरेशन ये करते हैं कि अगर हम इसमें से सेकंड रो को ऐड करें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो R3 में हम R2 ऐड करें, R3 में हम R2 ऐड करते हैं तो पहली रो इसी तरह आ जाएगी, 1 2 1 2 0 1 0 5/3। अब R3 में R2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1 + 1 -3 + 0 5 + 5/3। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 2 1 2 0 1 0 5/3 0 0 -3 और ये बन जाएगा 3। एलसीएम इसका लें तो ये 15 + 5 20/3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये चाहिए कि यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो इसके लिए हम -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। -1/3 R3, तो ये रो 1 इसी तरह रहेगी, 0 1 0 5/3। यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा, -1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -20/9 आ जाएगा। अब ये जो हमें चाहिए था मैट्रिक्स वो एचेलन फॉर्म में आ गया है, यहाँ पर 9 द now it is in echelon form, so it can be written as इसको हम लिख सकते हैं x + 2y पहली रो से प्लस z इज इक्वल टू 2, ये 1 हो गया। सेकंड में सिर्फ y है तो y इज इक्वल टू 5/3, ये इक्वेशन 2 हो गई। और तीसरे में सिर्फ z है तो ये आ जाएगा -20/8, ये 3 आ जाएगा। अब y और z की वैल्यू अगर हम 1 में डालें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। Put value of y and z in equation 1। 1 में हम डालें तो यहाँ पर x + 2 इंटू 5/3 ये y की वैल्यू है, और -20/9, यहाँ पर 9 है, 9 चला जाता है, 20/9 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा x + 10/3 -20/9 इज इक्वल टू 2, या x इज इक्वल टू 2 - 10/3 + 20/9
इसका एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 8/9। तो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है thus required solution is x is equal to 8/9, y हमारे पास आया था यहाँ पर 5/3 और z आया था हमारे पास -20/9। तो इस तरह एक पार्ट ये हो गया है कि एचएलएन फॉर्म से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम अब इसको दूसरे मेथड से रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। अब हम इस पार्ट को दूसरे मेथड यानी रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जो इस तरह का होगा। फिर हम लिखेंगे कि मेथड 2 by reduced echelon form। इसमें गिवन मैट्रिक्स यही है, इसमें वही रो ऑपरेशंस होंगे जो पहले पार्ट में हमने किया है। यहाँ पर हमें चाहिए था कि 2 को एलिमिनेट करें, तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हमने R2 में से 2R1 सब्ट्रैक्ट किया है और R3 में से भी 2R1 सब्ट्रैक्ट किया है। इस तरह हम चलते गए हैं। यहाँ पर -3 आया तो इसको हमने -1/3 से मल्टीप्लाई करके 1 हासिल किया और नेक्स्ट हमने R3 में 1 को R1 ऐड किया ताकि हमें यहाँ पर 0 मिल सके और इसके बाद इस -3 को ख़त्म करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पर हमारे पास ये एचएलएन फॉर्म में है। हम कहते हैं कि द मैट्रिक्स इज इन echelon form। Now we reduce it to reduced echelon form। reduced echelon form में ले जाने के लिए हमें फर्दर ये देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ये वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 0 हमें चाहिए। तो इसके लिए पहले हम स्टेप करते हैं कि R1 में से 2R2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 1, 2 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 5/3। ये जो सेकंड रो है ये इसी तरह हम लिखते हैं 0, 0, 1 और -20/9। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1, 0, 1 और 2 में से 10/-10/3 सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाता है बाकी हमारे पास -4/3। यहाँ पर 0, 1, 0, 4/3, यहाँ पर है हमारे पास 0, 0, 1 और -20/9। अब हमारा इशू बाकी जो रह गया है वो ये है कि ये वाला जो 1 है इसे भी हमने 0 के बराबर लाना है। तो इसके लिए अगर हम R3 को इससे सब्ट्रैक्ट करें
R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 और यहाँ पर -4/3 प्लस 20/9, 0 1 0 और 5/3, 0 0 1 और -20/9। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 0 0 -4/3 और +20/9 को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास आता है 8/9, 0 1 0, 5/3, 0 0 1 और -20/9। अब ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में आ गया है तो इसको हम लिख सकते हैं। नाउ इट कैन बी रिटन एज x is equal to 8/9, y is equal to 5/3 और z is equal to -20/9। ये हमारा सेकेंड मेथड से सॉल्यूशन आया है, इसे कहेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें भी जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है इसे हमने दो तरीकों से सॉल्व करना है, एक एचेलन फॉर्म से और दूसरा रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म से। तो पहले हम एचेलन फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स is given by ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखते हैं इसको ए बी से हम डिनोट करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि क्या बनेगा। यहाँ पर 1 है, 4 +2, 1 4 और 2 और यहाँ पर सेपरेटर और 2, यहाँ पर 2 1 -2 और 9, यहाँ पर 3 2 -2 और 12। अब इस पे हम मेथड 1 अप्लाई करते हैं। बाई एचेलन फॉर्म, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास फर्स्ट रो में 1 है, यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो इसके लिए हम जो ऑपरेशंस करेंगे वो ये होगा कि R2 में 2R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहली रो इसी तरह आ जाएगी 1 4 2 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 -2, यहाँ पर 1 -2 इंटू 4, -2 -2 इंटू 2 और यहाँ पर 9 -2 इंटू 2। अब यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए तो इसके लिए हम R3 में से 3R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 3 -3, 2 -3 इंटू 4, -2 -3 इंटू 2 और 12 -3 इंटू 2। अब इसको
हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो फर्स्ट रो है इसी तरह रहेगी, 0 यहाँ पर आ जाएगा माइनस -7, यहाँ पर -2 और -4 ये मिलके आ जाएगा -6, और यहाँ पर 9 - 4 5, और यहाँ पर 0, 2 - 12 यहाँ पर -10, और यहाँ पर 2 -2 -6 मिलके -8, और यहाँ पर 12 में से 6 माइनस करें तो बाकी 6 बचता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर -7 था, ये जो -7 है यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1/7 से, R2 को यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, ये 1 4 2 2 0 1, तो ये बन जाएगा 6/7, -1/7 से मल्टीप्लाई किया है, ये बन जाएगा -5/7। यहाँ पर आ जाएगा 0 -10, और ये रो इक्विवेलेंट भी है, -8 इज इक्वल नहीं बल्कि यहाँ पर सेपरेटर है, और 6। अब इस पर हम फर्दर ऑपरेशंस करते हैं, और इसके लिए हमें अब ज़रूरत ये है कि ये जो -10 है यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए, तो अगर हम ये करें कि R3 में +10 R2 करें तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। इसके लिए अब हम पहले पहली रो को इसी तरह लिखते हैं, सेकेंड रो को भी इसी तरह लिखते हैं, और यहाँ पर -10 +10 -8 +10 into 6/7, और 6 + 10 into -5/7। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहली रो तो इसी तरह आ जाती है, 1 4 2 और 2, यहाँ पर 0 1 6/7 -5/7, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब इसका ये है कि -8 + 60/7, इसको 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो -54 + 60/7, तो ये आ जाता है 56, तो ये आ जाता है 4/7, और यहाँ पर आ जाता है 6 - 50/7, तो ये आ जाता है 42 - 50/7 इज इक्वल टू -8/7, तो यहाँ पर -8/7। अब फर्दर हम इसको रिड्यूस करते हुए थोड़ा सिंपल देखते हैं कि ये जो 4/7 है इसको हमने 1 की शक्ल में लेके आना है, तो अगर इस पर हम ऑपरेशन ये करें बाई 7/4 R3, तो ये 1 4 2 2 0 1
6/7 माइनस 5/7 और इसको हम 7/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 0 यहाँ पर 1 और -8/7 को -8/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/4 7 7 से कैंसिल हो गया तो ये -2 यहाँ पे बचा। अब ये एचएलएन फॉर्म में आ गया है। इट इज नाउ इन एचएलएन फॉर्म इसलिए इट कैन बी रिटन एज इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये है x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2। ये 1 आ गया। यहाँ पर x2 प्लस 6/7 x3 इज इक्वल टू -5/7 ये 2 आ गया। और x3 यहाँ पर -2 के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन हमारी 3 बन गई। अब अगर हम x3 की वैल्यू 2 में पुट करें पुट वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 2 तो हमें मिलता है x2 प्लस 6/7 इंटू -2 इज इक्वल टू -5/7 या x2 is equal to -5/7 plus 12/7 is equal to ये आ जाता है 7/7 या 1। ये हमें x2 की वैल्यू मिल गई है। अब हम x2 और x3 की वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगी x1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू x3 की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x1 इज इक्वल टू 2 ये 4 और -4 है ये 0 हो जाएंगे तो x1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है is x1 is equal to 2 x2 is equal to 1 and x3 is equal to -2। ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया है। इसे हमने मेथड 1 से किया है। अब इसी क्वेश्चन को का सेकंड पार्ट हम मेथड 2 से करेंगे जिसमें हम रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी पार्ट को हम दूसरे तरीके से करते हैं यानी रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म से। इसके लिए भी पहले हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। आपने अगर एग्जाम में ये आता है कि रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म से करें तो ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं। जब ये आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे तो आप मेथड 2 लिखेंगे बाय रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म। इसी तरह हम चलते जाएंगे। इसको पहले एचएलएन फॉर्म में लेके जाएंगे। R2 - 2 R1 करेंगे R3 - 3 R1 करेंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम चलते जाएंगे तो यहाँ पर हम पहुंचेंगे जहाँ पर हमें एचएलएन फॉर्म में ये मिल जाएगा। और अब हमने इसे कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में। नाउ वी कन्वर्ट इट टू
reduced echelon form. रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर 1 और ये 0 0 है, इसलिए ये तो कॉलम सही हो गया। अब इस कॉलम में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हमें 0 चाहिए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो लिख देते हैं R1 माइनस 4 R2 हम करते हैं। यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 4 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 4 इंटू 6/7 आ जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस 4 इंटू 5/7 आ जाएगा। 0 1 6/7 और माइनस 5/7 इसी तरह रहेगा। ये वाला हिस्सा भी इसी तरह रहेगा, -2। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है ये है 2 माइनस 24/7। तो इसको हम कर सकते हैं कि ये 14 माइनस 24/7 या -10/7 ये आएगा। -10/7 ये वाला जो हिस्सा है ये है 2 प्लस 20/7, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 20/7, तो ये 34/7 आ जाएगा। रो 2 इसी तरह लिखी जाएगी और रो 3 इसी तरह लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर थर्ड रो में 1 है, ये ठीक है, और यहाँ पर हमें 0 लाना है और यहाँ पर भी 0 लाना है। तो हम ये करते हैं कि बाई R1 में हम 10/7 R3 ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 0 -10/7 प्लस 10/7 34/7 -2 इंटू 10/7। अब सेकेंड रो में भी यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो इसके लिए हम R2 प्लस R2 माइनस 6/7 R3 करते हैं। तो ये आ जाएगा 0 1 6/7 -6/7 -5/7 -6/7 इंटू -2। जो हमारी थर्ड रो है ये अभी इसी तरह रहेगी 0 0 1 -2। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 0, ये वाला जगह 0 आ जाएगी और ये वाला जो हिस्सा है ये बनता है 34/7 -20/7, तो ये आ जाएगा 14/7 जो 2 के बराबर है। ये 2 आ गया। अब जो सेकेंड रो है यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर जो है ये है -5/7 और +12/7, तो ये 7/7 आ गया जो 1 के बराबर है, यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 0 0 1
और -2। अब हम इसको, हमारी ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बन गई है, तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज यहाँ पर पहली रो से हमें मिलता है x1 इज इक्वल टू 2, दूसरी रो से x2 इज इक्वल टू 1 और तीसरी से x3 इज इक्वल टू -2, जो कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, which is the required solution